तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज दोपहर 2:20 पर शपथ लेंगे। राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले रविवार शाम को भूपेंद्र पटेल ने राजभवन से गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भी मुलाकात की थी। 55 साल के भूपेंद्र पटेल को रविवार को अहमदाबाद में सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। सीएम रूपाणी ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। 182 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 112 विधायकों में से अधिकतर सभी बैठक में शामिल रहे थे। आपको बताते चलें, राजनीति में शीर्ष पद तक भूपेंद्र पहुंचे थे। पटेल ने 2017 में पहली बार राज्य की घाटलोडिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और भारी मतों से विजयी हुए थे। आपको यही बता दें कि अपने समर्थकों के बीच वे दादा के नाम से जाने जाते हैं। वह जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं वो गांधीनगर लोकसभा सीट का हिस्सा है, जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सांसद हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चांदनी चौक के पुनर्विकास बाद उद्घाटन करने पहुंचे थे। वहां पर इस दौरान सीएम केजरीवाल के साथ दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की पहचान पूरे विश्व में चांदनी चौक से है। हालांकि इसकी पहचान चारों तरफ लटकते तारों के साथ और मुसीबतों से हो गई थी, जिसे इस पुनर्विकास में दुरुस्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली का चांदनी चौक सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गया और जो भी दिल्ली आएगा वह चांदनी चौक जरूर आएगा। आगे हमारी सरकार यहां पर स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है। पुनर्विकास के बाद लोगों का खास आकर्षण इस जगह पर हुआ। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने दिल्ली बारिश के बाद जल जमाव को लेकर भी अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा कि पूर्वी दिल्ली में जल भराव की समस्या है। यह समस्या उन्हें विरासत में मिली है, इसे 2 वर्षों में दुरुस्त नहीं किया जा सकता और बहुत जल्द इसके लिए डैमेज कंट्रोल बना लिया जाएगा। डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। आपको बताते चले, बीते दिनों दिल्ली में तेज बारिश और जल निकासी न होने के कारण अलग अलग जगहों पर जल भराव की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। सड़कें दरिया में तब्दील। तो बिहार के रक्सौल से लगती सीमा पर नेपाल के 12 जिले में पुलिस ने 93 लाख से अधिक के नकली नेपाली नोट के साथ कई लोगों को गिरफ्तार किया। नेपाल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 बाइक और एक स्कॉर्पियो के साथ ही जाली नोट छापने के काम में उपयोग की जा रही वस्तुएं भी बरामद कर ली। पुलिस ने ये कार्रवाई 12 जिले के निजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में की। बरामद नकली नोट के बिहार पंचायत चुनाव में उपयोग का शक जताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 12 जिले के निजगढ़ नगरपालिका के वार्ड नंबर 8 स्थित होटल तारा में इनमें एक तस्कर कई दिन से रह रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर उसे पकड़ लिया और उसके पास से 25 लाख नकदी नेपाली रुपए जब्त कर लिए गए। जांच आगे बढ़ी तो 4 अन्य लोगों के भी नाम इस धंधे में सामने आए हैं। पुलिस ने इनके पास से भी जाली नोट बरामद कर लिए हैं। और आपको ये भी बताते चले कि बड़ी संख्या में 1,000 नेपाली रुपए के जाली नोट बरामद किए गए। इस संबंध में 12 जिले की पुलिस अधीक्षक दीपेंद्र शाही ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर शनिवार के दिन एक तस्कर को होटल से जाली रुपए के साथ हिरासत में लिया गया। रविवार को उसके 4 साथियों को भी हिरासत में लिया गया। अब तक 93 लाख के आसपास के जाली नोट बरामद कर लिए गए हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की गई। उन्होंने बताया कि पकड़े गए सभी तस्कर नेपाल के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ नेपाल के कानून के मुताबिक केस दर्ज कर लिया गया। आपको ये भी बताते चले कि सीमावर्ती इलाके में नेपाली रुपए का प्रचलन है। ये कहना है पुलिस का पंचायत चुनाव के लिए जाली नेपाली नोट के उपयोग से इनकार नहीं किया जाता। जांच में ये भी पता चलने की कोशिश की जा रही है कि बिहार में किसी से इनका संपर्क तो नहीं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान से सियासी बवाल मच चुका है। यूपी के कुशीनगर में दिए सीएम योगी के बयान को लेकर विपक्ष को निशाना साधने का मौका मिल गया। विपक्षी नेताओं ने एक सुर में योगी पर कड़ा प्रहार किया। बताते चले कि योगी ने रविवार को कुशीनगर में कहा था कि 2017 के पहले गरीबों को राशन नहीं मिलता था, क्योंकि तब अब्बा जान कहने वाले ही राशन हजम कर जाते थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने योगी पर बड़ा हमला बोला। गौरव वल्लभ ने कहा है कि कोरोना के दौरान हमने देखा है कि मां गंगा में लोगों की लाशें बहती दिखी। योगी ने 2017 के पहले की बात करी, लेकिन 200 साल पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि गंगा में लाशें तैरती हों। योगी साहब, आप कौन से जान हैं? आपके कौन से अब्बा जान हैं और कौन से भाई जान? उन्होंने आगे कहा कि आप पूरे देश को पता है पीएम ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन संघ की वजह से हटा नहीं पाए। जिस सरकार में हाथरस जैसी घटनाएं हो जाएं, सरकार को एक क्षण भी शासन में रहने का हक नहीं। कांग्रेस पॉजिटिव मॉडल के साथ चुनाव में उतरेगी। हम शमशान और कब्रिस्तान की बात नहीं करेंगे।